Okay. So today we are starting number system. नंबर सिस्टम चालू होने से पहले जो आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है या आपका जो क्लास है, आपका जो चैप्टर है, उसका नाम है रियल नंबर्स, है ना। मतलब नंबर सिस्टम्स में हमको दुनिया भर के नंबर्स वगैरह पढ़ने हैं। तो लेट मी स्टार्ट कि नंबर सिस्टम को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्टार्ट करना है। ओके, अब देखिए, सबसे पहले कितने टाइप के नंबर्स होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट, एग्जैक्टली कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। तो ये अगर आपका नंबर सिस्टम है तो हमारे पास दो टाइप के नंबर्स होते हैं मेनली। राइट, पहले होते हैं रियल नंबर, ओके, और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर। कंफर्टेबली नहीं नेटवर्क। ओके, क्या आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है प्रॉपरली? यस सर। सभी को बोर्ड दिख रहा है? यस क्या सर। चीज? हाँ, अब बीच में वीडियो फ्रीज हो रहा है सर बस। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी कुछ बोलना मत, बोलोगे तो रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा। अभी कुछ नहीं बोलना कोई भी। ओके सर। अरे अरे वीडियो फ्रीज हो जा रहा है बार बार बीच में। ओमकार, नहीं बोलना है कुछ भी। चलो, तो हमारे दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। राइट, अब देखिए, रियल नंबर वो होते हैं जो सही मायने में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट करना मतलब हम उनको देख सकते हैं, हम उनके साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो होते हैं रियल नंबर। ओके, इमेजिनरी नंबर्स मतलब क्या है? हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, वो एक्चुअली वो नंबर्स होते नहीं है, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, एक्चुअली वो नंबर्स नहीं होते। राइट, मैं आपको इमेजिनरी नंबर्स से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। ओके, देखिए, √/-3। ओके, आपने एक चीज देखा होगा कि कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लो, आप √4 निकाल लो आपको 2 मिलेगा, √9 निकाल लो आपको 3 मिलेगा, √1 निकाल लो 1 मिलेगा, √0 निकाल लो 0 मिलेगा। लेकिन कभी भी कोई भी माइनस का स्क्वायर रूट नहीं होता है, क्योंकि जब भी मैं किसी नंबर को स्क्वायर करता हूँ मुझे नेगेटिव नंबर नहीं मिलता है। तो कभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑल स्क्वायर्स आर पॉजिटिव। When all squares are positive, so no negative number will have square root, right? तो नेगेटिव नंबर जैसे -3 का रूट, -5 का रूट, -10 का रूट, ये सारे के सारे इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। ओके, अब आता है रियल नंबर। ओके, रियल नंबर बहुत तरीके के होते हैं। राइट, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि रियल नंबर्स में रैशनल नंबर, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रियल रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर। तो देखते हैं कि ये रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। राइट, सबसे पहला अपन रैशनल नंबर की ओर बढ़ते हैं। यस, तो अब देखते हैं व्हाट इज रैशनल नंबर। एग्जैक्टली रैशनल नंबर क्या होता है। राइट, रैशनल नंबर मतलब वो जो कि आपका p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। जिस किसी नंबर को भी अगर मैं p/q इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। p/q, आपको नाम से ही पता चल रहा है p/q का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर चीज में न्यूमरेटर होना चाहिए और एक पर्टिकुलर चीज में डिनोमिनेटर होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मस्ट होना चाहिए, तब वो p/q कहलाता है। राइट, अब देखिए,
P अपॉन Q में एक चीज याद रखिए, Q विल बी नेवर इक्वल टू 0। Q कभी भी आपका 0 के इक्वलेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, राइट। ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ रेशनल नंबर से। 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, ये जितने भी आप नंबर्स देख रहे हो जिनको आप इजीली पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, ये सब रैशनल नंबर्स होते हैं। और इररेशनल नंबर जिनको आप पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल √3। ओके, √3 मैं इररेशनल इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप इसकी वैल्यू निकालोगे ये 1.732 ऐसे 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 चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो कभी भी मुझे एक डेसिमल अगर खत्म नहीं होगा तो इसको मैं क्या कहलाऊंगा, इसको मैं कहूंगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो भैया रिपीट भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। तो जब ना टर्मिनेट होगा, जब रिपीट होगा, तो मैं इसको फ्रैक्शन में कभी कन्वर्ट कर ही नहीं पाऊंगा, राइट। इसलिए इसको इररेशनल नंबर बोलते हैं। √5 ले लो, √7 ले लो, √8 ले लो, ऐसे जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका सारे का सारा स्क्वायर रूट कम्स अंडर इररेशनल नंबर, राइट। अब आता है रैशनल नंबर के टाइप। रैशनल नंबर्स होते हैं आपके कई तरीके के। तो हम आते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर्स में, उसके बाद आते हैं होल नंबर्स में, उसके बाद आते हैं डेसिमल्स में, राइट। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपके 1 से चालू होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब आप समझ लो कि नेचुरल नंबर में कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, दे आर ऑल पॉजिटिव स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, होल नंबर और नेचुरल नंबर में इतना ही फर्क होता है, होल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3 ऐसा चलता है। मतलब ये 0 से चालू होता है और आगे बढ़ता है, और नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है आगे बढ़ता है। नेचुरल और होल नंबर दोनों में नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं होता है। और डेसिमल आप लोगों को पता है, डेसिमल्स मतलब जिसमें पॉइंट हो, 1.2, 2.3, 4.5, 6.5, -2 जो भी है, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है डेसिमल्स में। ओके, उसके बाद अगला आता है इंटीजर। इंटीजर्स मतलब वो जिसमें आपके पॉइंट नहीं होते, डायरेक्ट नंबर होते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, -1, -2, +3, +5 एंड सो ऑन, राइट। यस सर। हम्म, तो आपके एक्सरसाइज 1.1 में ये एक चीज पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, इज 0 अ रैशनल नंबर? इज 0 अ रैशनल नंबर? आपके पास कोई जवाब है इसका? यस सर, यस सर। हाँ? बस जब क्लास चालू हुई थी तो आपने बताया था सर, ट्यूशन क्लास ओके, में। क्या है बताओ? यस सर, सर रैशनल नंबर है 0। यस, देखो कोई भी चीज को रैशनल नंबर कैसे चेक करना है, आप देखो कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू पी बाई क्यू और नॉट। ओके, तो ये रहा 0, आप ऐसा लिखो। अब पी बाई क्यू मतलब कि नीचे कुछ होना चाहिए डिनोमिनेटर। अब कोई भी नंबर में अगर आपका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो आप समझ जाओ कि उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए। तो 0 कैन बी आइडियली रिटन एज 0/1। That means it is a rational number. It can be converted into p by q. So 0 is a rational number. हाँ, 0/1 जिसमें q is not equals to 0 है. Okay, clear है? The next second question is find 6 rational numbers between 3 and 4. कोई भी दो पर्टिकुलर नंबर के बीच अगर आपको रैशनल नंबर ढूंढने हैं तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान। क्या बोला है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, राइट? Great. Let me help you to find 6 rational numbers. Okay, 6
रैशनल नंबर। ओके, एक नंबर है 3, दूसरा नंबर है 4। रैशनल नंबर मतलब कोई भी ऐसा 3 से 4 के बीच में जिसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन में। तो देखो सीधी सी बात है, ये 3 है और ये 4 है, इनके बीच में मिनिमम 10 डेसिमल तो होते ही है। ओके, 10 डेसिमल होते हैं मतलब कि 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे करते करते 3.9 तक तो होगा। अब ये सभी को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे? 3.1 कैन बी रिटन एज 31/10, दिस कैन बी रिटन एज 32/10, 33/10, so on 39/10। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये अल्टीमेटली रैशनल नंबर्स हैं और ये 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। एनी डाउट? हाँ जी, यस सर। एनी डाउट? सर यस सर। ओके, सो दिस इज द थिंग। डाउट है क्या उम्मी? सर हाँ बोलो यस सर। बोलो बोलो। सर जो एनसीईआरटी लेवल एग्जाम्पलर बुक है ना हमारी, उसमें ना मैं एग्जाम्पलर सॉल्व कर, तो उसमें क्वेश्चन था ऐसे ही, उसमें ना ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालना था, उसमें फॉर्मूला दिया हुआ था निकालने के लिए इसको भी। क्या फॉर्मूला है? सर n+1। हाँ सर x+d बाई n+1। हाँ समझ गया मैं। उसमें कुछ नहीं करेगा वो, देखो 3 + 4 डिवाइड करेगा, ठीक है? यस और नो? यस सर। हाँ देखो ऐसा करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ जनरली, अगर आपको फाइंड करना है इसको 6 रैशनल नंबर्स में, तो मैंने क्या किया है, सिंपली 3 और 4 के बीच में देखा है कि 9 डेसिमल्स तो आते ही हैं। ओके, तो मैंने लिख दिया है। आप फॉर्मूला आगे करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हो। ओके, वो वाला मैं समझ गया। आपका ये वाला प्लस ये, इन दोनों को डिवाइड करेगा, इन दोनों को प्लस करेगा, उसके बाद मान लो 2 से उसने डिवाइड किया, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 4/2, 7/2। तो ये आपका नंबर हो जाएगा। यस और नो? ओके, यस सर। हाँ उसके बाद क्या करेगा, अगले बार 3 और 7/2 के बीच में एक मिडिल नंबर खोजेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको एग्जाम्पलर मेथड से समझ में आता है तो आप वहां से कर लो, कोई इश्यूज नहीं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, क्या? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्या आप इसको कर सकते हो? यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, राइट? 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर, कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई तो 5 तो कॉमन है। ओके, अब मान लो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा बोला 3/4 और 4/5, अब आप क्या करोगे, आप दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करोगे। कैसे करोगे डिनोमिनेटर को सेम? ध्यान दो, 4 और 5 दोनों का एलसीएम क्या होता है? 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, राइट? तो आप कोशिश करोगे कि इसके एलसीएम को लेके आओ। अब आप क्या करोगे, 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 20 आता है? 5 से। तो 4 × 5 कर दो, ऊपर भी 3 × 5 कर दो, तो दिस विल बिकम 3 × 5 = 15/20। सिमिलरली इसको 20 लाना है तो नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड न्यूमरेटर में अगेन 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दिस विल बिकम 16/20, राइट? अब क्योंकि डिनोमिनेटर आपके सेम हो गए, कॉमन हो गए, तो 15/20 और 16/20 के बीच में 5 नंबर निकालना बहुत आसान है। एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, नाउ इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट √2, सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए, आप स्केल ले लीजिए, ठीक है? इसको ए पॉइंट ले लीजिए और फिर से कोई भी डिस्टेंस का आप एक मेजरमेंट ले लीजिए। सपोज आपने इसको 2 सेंटीमीटर का लिया है, राइट? तो यहां से लेकर यहां तक आप इसको 1 यूनिट मान लीजिए, कंसिडर दिस एज 1 यूनिट, और आप यहाँ लिख लीजिए
1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद क्या करिए, छोटा लिख रहा हूं क्या बहुत ज्यादा, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, रुक जाओ। ये ए है, ये बी है, अब आप इसको 1 यूनिट कंसिडर कर लीजिए, उतना ही 1 यूनिट एज इट इज आप बी से भी ड्रॉ करिए, एकदम सिंपल मेजर करके, राइट। तो ये आपका 1 यूनिट यहां भी ड्रॉ हो गया, राइट। अब आप देखिए, जब भी आप इस पर्टिकुलर पॉइंट का हम सी ले लेते हैं, तो व्हेन यू जॉइन ए टू सी, ओके, आप एक चीज पाइथागोरस थ्योरम से ऑब्जर्व करेंगे कि AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो कि नहीं, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, ओके। तो ये क्या होता है, AC, AB का वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर, BC का वैल्यू 1 स्क्वायर, AC इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस 1 एंड AC इज इक्वल टू रूट 2। तो अगर आपको रूट 2 मेजर करना है तो ये देखिए A से इज रूट 2। अब आप क्या करिए, राउंडर से A और C ऐसा मेजर करिए, मेजर करने के बाद ऐसा बराबर एक आर्क खींच लीजिए ऐसा, ओके, और इसको प्रोड्यूस कर लीजिए और इस पॉइंट को ले लीजिए O। तो आप एक चीज देखिए कि A और C जितना मेजरमेंट था हमने उससे एक आर्क बना दिया। नाउ A to O इज रूट 2। समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या किया? यस सर। पक्का? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। बढ़िया। अब अगर रूट 3 रिप्रेजेंट करना है, रूट 3, राइट, तो आप देखो ये AO आपका ऑलरेडी कितना है, AO इज रूट 2। तो आप क्या करिए, O पे एक परपेंडिकुलर लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाइए। आपको पता है परपेंडिकुलर कैसे बनाना है राउंडर से, कि मैं सिखाऊं? यस सर। पता है? देखो क्या करना, फिर भी बता देता हूं। ये स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट लेना, यहाँ पे सपोज परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो राउंडर से क्या करना है, सबसे पहले ऐसा एक आर्क ले लेना, ऐसा घुमा के आर्क, ठीक है। जब आप आर्क ले लिए उसके बाद क्या करना, यहाँ से एक आर्क लेना, ये 60 डिग्री, यहाँ से एक और आर्क लेना, ये 120 डिग्री। समझ आया? यस सर। क्या कर रहा हूं, समझ में आया? यस सर। जितना आपने ये आर्क बनाया विद द सेम मेजरमेंट, यहाँ से एक आर्क 60, यहाँ से एक आर्क 120। अब क्या करो, ये 60 से एक आर्क ऐसा ड्रॉ करो, 120 से एक आर्क ऐसे ड्रॉ करो, और पूरा का पूरा इसको उस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। तो जिस पॉइंट से आपने ज्वाइन किया, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब आप क्या करो, यस सर। अब देखिए यहाँ A से लेकर O आपका रूट 2 है, तो O पे आप 90 डिग्री बनाओ और इसको कोई पॉइंट ले लो D, और बराबर 1 यूनिट में इसको आर्क काटो। अब आप क्या करो, A से लेकर D को ज्वाइन करो, तो जब आप ज्वाइन करोगे, अब आप देखो ये रूट 2 है और ये आपका 1 है। पाइथागोरस थ्योरम में AD क्या होगा, AD इज इक्वल टू रूट ओवर AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो AD, व्हाट इज AO? AO इज रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और OD इज 1, 1 का स्क्वायर 1, तो AD इज इक्वल टू रूट 3। समझ आया? तो AD आपका क्या हो जाएगा, रूट 3। तो इतना मेजरमेंट लेके एक आर्क ऐसा काट लेना और इसको नाम दे देना P, और A से लेकर P आपका क्या हो गया, रूट 3। समझ आया? समझ आया? समझ आया कि नहीं? सर। ओके सर आ गया सर। अब क्या करना, अब अगर कोई बोलेगा रूट 5 कैसे बनाना है, ठीक है, तो देखो रूट 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 होता है। तो याद कर लो कि अगर रूट 5 बनाना है तो रूट 3 का होल स्क्वायर और रूट 2 का होल स्क्वायर करोगे तब रूट 5 का होल स्क्वायर मिलेगा। यस और नो? यस सर। तो क्या करना, ये देखो ये रूट 3 है ऐसा। अब ए से लेकर सी ये रूट 2 मेजर कर लेना, मेजर करके यहाँ पे ड्रॉ करना। तो मान लो ये आपका रूट 2 आया, इतना AC, ये दिस इज क्या, ये AP है, इसको Q ले लो, तो इतना आपका रूट 2 आ गया।
ओके, अब आप क्या करो, ए से क्यू को ज्वाइन कर लो, तो जो ए क्यू है ना, दिस इज योर रूट 3। समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। तो ये आपका Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन है। तो आप मेरे को अलग से रूट 3, रूट 2 और रूट 5 तीनों को रिप्रेजेंट करके बताओगे। ये आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क, ठीक है? और एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 ट्रू फॉल्स को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। इज इट ओके? यस सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप में भेजना। ओके, आज के क्लास के लिए इतना ही। ओके सर चलो, डाउट हाँ है बोलो सर। बोलो सर कौन सा मतलब रूट बनाना है, रिप्रेजेंट करना है? एक्सरसाइज 1 पॉइंट, अच्छा रिप्रेजेंटेशन रूट 2, रूट 3, रूट 5। अच्छा, और सर होमवर्क क्या था सर, सुना नहीं मैं। होमवर्क आपका एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के क्वेश्चंस करने हैं, ट्रू फॉल्स छोड़कर। हाँ ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक छोड़कर ओके बाकी सर। सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? हाँ ठीक है सर। हाँ चलो ओके। सर अगले क्लास तक देना है ना? हाँ बिल्कुल, सैटरडे तक चाहिए मुझे, हाँ ठीक है? हाँ ओके सर। ओके, सर। हाँ यस सर। यस।